सिद्धानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायानां नमो लोये सवसाऊनां एकसो पंचेन मुक्कारो सवपावपनाशनो मंगलानंच सवेशे परमं हवै मंगलम् मंगलं श्रीमदर्हन्तं सीताश्च मंगलं मम मंगलं मुनयो नित्यं श्रीमन्दरो मे मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् जगज्जन्तु निस्तारणीयानि पात्रां समाराम विश्राम संलेन चित्तं नतानेकनाकेन्द्रपादारविन्दां स्तुवे स्वामी सीमन्तरं देवदेवं देवादिदेवं जिनराजदेवं कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय शनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। सर्वारिष्टपुनाथाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मज्ञानिनं धीरं योगीन्द्रं ब्रह्मचारिणां मुनीन्द्रं सर्वीयं वन्दे सुरेन्द्रं बुद्धिसागरं सुरेन्द्रं कैलाससागरं सुरेन्द्रं सुबोधसागरं सुरेन्द्रं मनोहरकीर्तिसागरं सुरेन्द्रम् आनन्दसागरं सुरेन्द्रं लोलतसागरं सुरेन्द्रं नवरत्नसागरं सुरेन्द्रं विश्वरत्नसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसे हृदयाम्बुजे परमात्मा कर कमलमा शत्रुवते मुख कमलमा शारदा नेत्राम्बुजे जीविकारता नवकारनाभि कमलमा बोधि सागर सूर्य के चरणे भाव करो वंदना कैलास सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना सुबोध सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना मनोहर कीर्ति सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना आनंद सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना दौलत सागर सूर्य के चरणे भाव करो वंदना विरल विभूति अजोड़ शक्ति श्रेष्ठतम है साधना अजब शक्ति गजब महिमा परम योगी तपोधना शासन गगन दिव्य दिवाकर करत नित्य आराधना मालव भूषण सूर्य के चरणे कोटि कोटि वंदना नवरत्न सागर सूर्य चरणे कोटि कोटि वंदना विश्वरत्न सागर सूर्य
नमामि सुबुधसागरं नमामि सुबुधसागरं नमामि सुबुधसागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबुधसागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबुधसागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबुधसागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबुधसागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबुधसागरं बीजापुर उद्धारकं नमामि सुबुधसागरं बीजापुर उद्धारकं नमामि सुबुधसागरं भवोदतीतारकं नमामि सुबुधसागरं भवगतितारकं नमामि सुबुधसागरं मनोहरकीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं मनोहरकीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं उदयकीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं उदयकीर्तिसागरं नमामि सुबुधसागरं संयमसागरं नमामि सुबुधसागरं संयमसागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबुधसागरं तीर्थकृत प्रोक्ततत्त्वेषु रुचि सम्यक्त्वमुच्यते लभ्यते तत्स्वभावेन गुरुपदेशतो अथवा। अनंत उपकारी शास्त्रकार महर्षि गीतार्थ महापुरुष विजय लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराजा इस उपदेश प्रसाद ग्रंथ के माध्यम से सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना चाहे कितनी भी क्रिया कर लो, अभाविक आत्मा माँ की पंख को भी न डूबे ऐसा चारित्र का पालन करता है। कई लोगों को इनके उपदेश से कई लोग मुक्ति में पहुंच जाते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा। उनको परमात्मा के वचनों प्रति श्रद्धा नहीं है। 9 तत्व में से 8 तत्वों पर तो श्रद्धा है, 8 तत्व का स्वीकार भी करता है, लेकिन 9वें तत्व मोक्ष का वो स्वीकार नहीं करता है। इस कारण वो मुक्ति में कभी भी नहीं जाता। कृपया शांति बनाए रखें। ऊपर उपयोग रखना। नीचे प्रवचन शुरू हो चुका है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद ही आपका समय निश्चित हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्थपुद्गल परावर्तन काल में आप मुक्ति में निश्चित जाने वाले। अभावी के आत्मा को तो श्रद्धा ही नहीं होती, करता है सब कुछ। अभावी के आत्मा जो चारित्र का पालन करता है, इतना विशुद्ध चारित्र का पालन अभावी का आत्मा करता है, फिर भी एक श्रद्धा नहीं होने के कारण वो मुक्ति में नहीं जाए।
श्रद्धा और विश्वास का कितना महत्व है। कोई भी काम व्यवहार में या संसार में भी आप बिना श्रद्धा और बिना विश्वास की करने के खातिर कोई काम कर दिया, काम तो अच्छा किया है, फिर भी आपका मन उसमें नहीं लगेगा तो वो काम इतनी सफलता नहीं देगा। और वही काम जो विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो 2 गुना नहीं 10 गुना फल मिलेगा। विश्वास और श्रद्धा से किया। इसी तरह यहां पर भी बताया कि 2 तरह के सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं। 2 तरीके से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, या तो स्वभाव से ही या तो गुरुगम से। स्वभाव से तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो और निर्मल हो ऐसा सौभाग्य बहुत कम है, लेकिन गुरुगम से यदि सम्यक दर्शन आ जाए और वो दृढ़ हो जाए तो भी कल्याण निश्चित। यहां पर बताया कि श्रावक को बलात्कार से भी धर्म की क्रिया करवानी चाहिए, जबरदस्ती से भी उनको धर्म में जोड़ना चाहिए। यहां पर बताया दृष्टांत, हाली खेडूत परमात्मा विहार करके पधार रही थी। अचानक परमात्मा रुक गए और गौतम स्वामी जी से कहा, हे गौतम जा और वो खेडूत को उपदेश दे करके उसको प्रतिबोध करके आ। गौतम स्वामी महाराज को आश्चर्य लगा परमात्मा ने, लेकिन कभी भी वो दलीलबाजी में उतरे नहीं। मेरे गुरुदेव ने दादा गुरुदेव से एक बार पूछा था, तपाक अच्छाधिपति मनोहर के सागर सुरेश्वर जी महाराजा, कि आपकी इतनी लंबी आयुष्य का राज क्या है? 94 रनिंग है, फिर भी आज भी स्टिल टुडे 500 लोगस का कौशक खड़े खड़े करते हैं हर रोज। रात को 11 से सुबह 4 बजे तक खड़े खड़े 500 लोगस का कार्योत्सर्ग। आप तो केवल एक नौकर का कौशल हो ना, क्या बोलते हो, ताव कायम ठाने नम मोने नम जाने नम अप्पानम होशीरामी, केवल एक नौकर का कौशक है। और अगर बच्चा आके बैठा तुरंत ही एक नौकर के कौशक में भी 2 बार शरीर को हिला देंगे। बिल्कुल कार्योत्सर्ग मुद्रा में 500 लोग का कौशल खड़े खड़े कर रहे। इनको पूछा कि आपके इतने स्वस्थ शरीर का राज क्या है? उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी के साथ दलीलबाजी में नहीं, किसी के साथ मैंने दलीलबाजी नहीं की। मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये तो कैसे पॉसिबल है? तो गुरुदेव कहना, मुझे तेरे साथ भी दलील में नहीं उतरना है, तुझे मानना है तो मान, नहीं तो यहां पर तो बताया, गौतम स्वामी को कहा कि जाओ देव हाली खेडूत को प्रतिबोध करके आओ। तुरंत बनते तहत्ती कहकर के गौतम स्वामी हाली खेडूत के पास गया और हाली खेडूत को कहा कि भाई ये खेती कर रहा है, इसमें कितने जीवों की हत्या हो रही, कितना बड़ा पाप तू कर रहा है।
ये सारा पाप तू कर रहा है, और जब फसल पैदा होगी उसको पीछे कर दो बाद में। अभी वही के वही छोड़ दो, डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। तो इतना सारा पाप कर रहा है, जब फसल होगी तब तो खाने वाले उसको कहा कि तू किसके लिए कर रहा है इतना सारा पाप? वो बोला मेरे परिवार के लिए, परिवार की आजीविका चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए सारा पाप करना पड़ता है। बात तो तेरी सही है, जब फसल होगी तब खाने वाले तो पूरे परिवार इकट्ठा हो जाएगा। सब लोग कहते हैं कि 5 आंगली समान नहीं है, लेकिन जब खाने का वक्त आता है ना, तब तो 5 अंगुली समान हो जाता है। चाहे वो पैसा खाने की बात हो या खाना खाने की बात। यहां पर तो खाली खेडूत को गौतम स्वामी कह रहे हैं कि ये सारा पाप तू कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा है। जो धन इकट्ठा कर रहे हैं आप भी किसके लिए कर रहे हैं? सनत भैया आप ही कहते हैं ना, पुखराज जी साहब, सारा धन इकट्ठा कर रहे किसके लिए? परिवार के लिए। तो जो धन इकट्ठा करने में जो पाप लगेगा, वो सारा पाप के भुगतान के समय भी सारा परिवार साथ में इकट्ठा होएगा कि नहीं होएगा? इसमें सारे लोग भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? जो धन इकट्ठा किया है वो धन का हिस्सा लेने के लिए तो सब लोग रेडी। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने जो धन इकट्ठा किया है, इनमें से आपके श्राविका जी का हिस्सा कितना? आपकी संपत्ति में हिस्सा तो होगा ना इनका भी, कि नहीं होगा? इनका हिस्सा भी होगा, आपके बेटे का भी हिस्सा होगा। और परमात्मा का कितना? जिनकी कृपा से मिला है, इनका हिस्सा आपकी संपत्ति में कितना? और महत्व की बात, जब आप कुछ चंदे धार्मिक कार्य में भी देते हैं, तो उसको जमा की साइड लिखते हैं या उधार की साइड लिखते हैं? खर्चा किया आपने, धर्म में कुछ दान दिया आपने, तो वो धन आप अपने चौपड़े में या अपने कंप्यूटर में आप तो डालोगे तो सही ना? कितना खर्चा महीने, तो वो उधार में लिखेंगे या जमा में? उधार में लिखेंगे। उधार में गाय का रखेंगे। कंप्यूटर में या चौपड़े में भी लिखना है तो आप उधार में लिखेंगे, क्योंकि आपने खर्च किया, खर्च के खाते में लिखेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन लिखना तो जमा खाते में, क्या आगे के लिए जमा हो। लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपको ऐसा ही मानो कि इतना मेरा खर्चा हो गया, बस यही सोचना है कि इतने धन का मैं मालिक बना। एक बात समझ लो, जितना धन आपने धर्म कार्य में दिया, इतना ही धन के आप मालिक हो, बाकी के धन के तो आप चौकीदार हो।
जो तिजोरी में धन पड़ा है इसके तो केवल आप चौकीदार हो, इससे ज्यादा बैंक का कैशियर कभी देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना, बैंक में कैशियर बैठे होते हैं ना, इनके पास हर रोज दिन की कितनी उथल पुथल होती है? दिन की लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की कैश वो इधर उधर करता है। लेकिन इनका हक कितने पे? जो निर्धारित है सारे पैसे इनके कब्जे में है, फिर भी वो कितने पैसे का हकदार? इनकी जो सैलरी है इतना ही, इससे ज्यादा बस यही से समझ लेना है कि जितना मेरे हाथ से अच्छे कार्य में जो धन मैंने दिया उसी धन का मैं मालिक हूं, बाकी तिजोरी में पड़े सब धन का तो मैं केवल चौकिया था। ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा, आपके मृत्यु के बाद वो धन कितना रोएगा? आपने इकट्ठा किया है, इकट्ठा करने में कितने सारे पाप किए हैं, आपके जाने के बाद वो 2 बूंद तो आंसू पे गिराएगा कि नहीं गिराएगा? क्यों? वो 2 बूंद भी नहीं गिराएगा। और अगर वो चला गया तो आप कितने आंसू के बूंद गिराएंगे? शरद भैया, दौलत कही है, दौलत आए तभी भी लात लगाती है छाती में, अक्कड़ हो जाते हैं, और जाती है तब पीछे लात लगा के जाती है। दौलत आई तो आनंदित हो गए, दौलत चली गई तो आंसू बहाने लग गए हैं। कभी हर्ष और सुख उस धन को नहीं हुआ है कि मेरा मालिक मुझे मेरी इतनी रखेवाली कर रहा है, तो उसको आनंद होगा? नहीं होगा। और अगर वो चली गई, आप चले गए, तो भी उनको तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन आपने उसके ऊपर राग किया, और इस राग के कारण आपको कर्मबंध भी हुआ। ये सारी बातें गौतम स्वामी महाराज वो हली खेडूत को समझाते हैं कि भाई तू ये पाप तो करता है, लेकिन पाप जब उदय में आएगा, कर्म का विपाक उदय जब पूर्ण होगा, और वो कर्म जब सत्ता में पड़े, कर्म अबाधा काल पूरा होने से वो जब उदय में आएगा, तब तेरी हालत क्या होगी? कभी सोचा है? कर्म सत्ता किसी को भी नहीं बख्शेगी। बल भले के छक्के कर्म सत्ता ने छोड़ा दिया। गौतम स्वामी महाराजा कह रहे हैं कि तू सोच विचार कर, जा अपने परिवार को पूछ के आ जा कि जो धन लाता हो तब तो अब सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। बेटे कहेगा मुझे मोबाइल लाना है, बेटा कहेगा मुझे बाइक लाना है, मुझे ये लाना है, ये लाना है। जैसे ही नौकरी करते हो तो सैलरी लेकर के, या धंधे में जरा सा भी मुनाफा हुआ, घर वाले को मालूम पड़ेगा, तुरंत ही फरमाइश शुरू हो जाएगी। जब घाटा होगा तब वो लोग नहीं आएंगे, तब वो नहीं कहेंगे कि लो ये हमारा हिस्से का हमने इकट्ठा किया है। नोटबंदी का समय है ना, कई कई छुपाई हुई सारी नोट बाहर आई थी। हली खेडूत को गौतम स्वामी की बात समझ में आई कि नहीं, ये गुरु भगवान जो कह रहे बात सही है। ये 15 कर्मादान का मैं सेवन कर रहा हूं, मुझे कितना सारा पाप लग रहा है। और जो मैं धन लेके जाता हूं, धन जैसे मैं घर में पैसा लेकर के जाता हूं, तुरंत सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
अपने अपने हिस्से का, मेरे भाग तो, मेरे नसीब में तो केवल किस्सा खाली ही। वो घर पे गया और परिवार को इकट्ठा किया और पूछा कि मैं जब दल लेकर के आता हूं तो आप लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो जब ये धन इकट्ठा करने में जो पाप लगता है वो कर्म जब उदय में आएगा तब भी आप भागीदार बनेंगे या नहीं? परिवार ने क्या कहा, आप जो धन लाए उसके हिस्सेदार केवल हम हैं, आपके पाप के भागीदार तो आप जानो और आपका कर्म जाने, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल आपके सुख में भागीदार, दुख तो केवल आपको भुगतना है। यही संसार की सत्य वास्तविकता है और इनका स्वीकार करना है। लेकिन ये बात भी दिमाग में बैठती नहीं है। अली खेडूत ने ये सुना और तुरंत गौतम स्वामी जी के पास आए और कहे, भगवान ये लोग तो कह रहे हैं कि केवल हम तो सुख के हिस्सेदार है, दुख में तो आप अकेले। गौतम स्वामी ने कहा, अब सोचो, संसार सारा स्वार्थमय है। अगर आपको शाश्वत सुख की इच्छा है तो आप ये चारित्र मार्ग ग्रहण करो, चारित्र मार्ग का स्वीकार करो। तुरंत ही हली खेडूत ने कहा, मुझे चारित्र लेना है, मुझे शाश्वत सुख पाना है। दीक्षा दे दी और लेकर के चल रहे रास्ते में हली खेडूत ने पूछा कि भगवान हम कहाँ जा रहे हैं? आप भी घर से निकले, कोई लक्ष्य बना के निकलते हैं या ऐसे बिना लक्ष्य के चलते हैं? लक्ष्य बना के चलते हैं। घर से निकले तब लक्ष्य बनाया था कि उपाश्रय जाना है, परमात्मा की वाणी सुननी है, यह लक्ष्य बना के ही घर से निकले हैं, तभी उपाश्रय पहुंचे। तो मैं कहता हूं कि जो भी धर्म आराधना सामायिक प्रतिक्रमण पूजा वगैरह करते हैं, इसमें कुछ लक्ष्य बनाया है कि ऐसे ही करते हैं? क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये होना चाहिए कर्म निर्जरा का, आत्मकल्याण का, यानी कि कर्म निर्जरा का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं वो केवल और केवल कर्म की निर्जरा के भाव से कर, कर्म की निर्जरा के भाव से की हुई क्रिया। खेडूत खेती करता है अनाज के लिए कि घास के लिए? अनाज के लिए, और घास उनको मुफ्त में मिल जाता है। कर्म निर्जरा से की हुई परमात्मा की भक्ति, ये संसार के सुख तो आपको फोकट में मिलने वाले हैं, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की भक्ति से, कर्म निर्जरा से अगर की होती तो कर्म निर्जरा भी होगी और साथ में ये सांसारिक सुख भी आपको गिफ्ट में मिलेंगे। लेकिन आप तो संसारिक सुख के लिए ही अगर जो धर्म आराधना की तो उसका फल मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रख कर के क्रिया होगी क्रिया, तो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आपको सुख मिलेगा। हाली खेडूत ने पूछा कि भगवान चल तो रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं? अब परमात्मा गौतम स्वामी ने कहा कि मेरे गुरुदेव श्रवण भगवान महावीर के पास जा रहे हैं। गुरु शब्द सुनते ही
वो हली खेडूत चकित हो गए कि आपके भी गुरु हैं, आप तो इतने महान हैं, तो आपके गुरु कितने महान होंगे? अभी तक परमात्मा को देखा नहीं है, केवल मन में ही गुरु का नाम सुनते ही वो ऐसी भावधारा में चलता है कि आपके भी गुरु हैं, वो गुरु कैसे होंगे? गुरु का वर्णन करते हैं गौतम स्वामी रास्ते में, मेरे गुरु भगवान ऐसे हैं, मेरे गुरु भगवान ऐसे है। परमात्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन के धनी है। सारी बात वो सुन रहा है और सुनते सुनते वो ग्रंथि भेद कर लिया। कर्म की इतनी निर्जरा की, जो मिथ्यात्व की ग्रंथि थी उसे तोड़ दी और धीरे 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 समोसरण के पास पहुंचा। समोसरण देखा, अपूर्व करण से ग्रंथि तो तोड़ दी है, सम्यक दर्शन निर्मल कर दिया है। जैसे ही समोसरण के पगथिये चढ़ करके परमात्मा के सामने आए और गौतम स्वामी ने कहा, ये मेरे गुरुदेव है, आप इनको वंदन करो। परमात्मा को देख करके क्या हुआ? तुरंत वो बोला, ये आपके गुरु है, मुझे ऐसे गुरु के शरण में नहीं रहना है। आपका रजोरन आपके पास होगा, वहां पर ही छोड़ करके वो भागा। इंद्र मश्करी कर रहा है कि गौतम स्वामी चेले तो बहुत अच्छे लेकर के आए हैं। गौतम स्वामी क्षुभित हो गए, बोले कि ये क्या, जिनको जिनको दीक्षा देते हैं उनको उनको केवल ज्ञान हो जाता है, और ये गौतम स्वामी से प्रतिबोध हुआ, यह समोसरण तक आया और परमात्मा को देख करके मुट्ठी दबा के भागा। गौतम स्वामी को क्षुभिले देखते हुए परमात्मा ने कहा, हे गोयम चिंता मत कर, वो ग्रंथि भेद करके गया है, अपना काल मुक्ति में जाने का काल निश्चित करके गया है। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियमा मोक्ष में जाएगा, लेकिन मुझे देखकर वो भागा, इसका भी एक कारण है, पूर्व का वैर। त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में यहां पर बताया है कि मैं पोतनपुर नगर में प्रजापति राजा का त्रिपुष्ट नाम का पुत्र था। 18वें भव में तभी त्रिपुष्ट नाम वासुदेव था। तब तृणखंड के स्वामी अश्वग्रीव ने, वो प्रति वासुदेव था, एकदा अश्वग्रीव राजा ने कोई निमित्त से पूछा कि मेरा मौत किसके कारण होगा, किसी के हाथ होगा। सबको अपनी मौत का भय है, मौत से डरे वो मिथ्यात्वी और जन्म से डरे वो जैनी एवं सम्यक दर्शन। जैन यानी कि सम्यक दर्शनी कभी भी मौत से नहीं डरेगा, वो तो समझेगा ये तो निश्चित है, और निश्चित से क्या डरना। डरना तो उसे है जो मौत के बाद फिर से मुझे जन्म नहीं लेना है, अजन्मा बनना है, और अजन्मा बनने के लिए ही ये मानव जन्म है। मानव जन्म की वैल्यू किस कारण है?
इस जन्म में ही अजन्मा बनने की प्रोसेस केवल और केवल इस जन्म में ही पॉसिबल है। इसके सिवा कोई भी जन्म में अजन्मा बनने की प्रोसेस नहीं। केवल मानव ही ऐसा है। कभी सुना है कि देव सीधे मोक्ष में गए हो? नहीं। 15 प्रकार के सिद्ध बताए, चित्ता 15 सभैया, इनमें भी देवगति को स्थान नहीं है, नरक गति को स्थान नहीं है, तिर्यज गति को भी स्थान नहीं है। केवल और केवल मनुष्य को ही अजन्मा बनने की प्रोसेस इनको गिफ्ट में मिली है, इसीलिए ही मनुष्य जन्म की वैल्यू है। परमात्मा ने कहा समयम गोयम मापमाय, नहीं ऐसो जन्म बार बार अवसर बेर बेर नहीं आवे। सब लोग अलग अलग तरह से इस मनुष्य जन्म की महत्ता बताते हैं। नहीं ऐसो जन्म बार बार, ये जन्म बार बार नहीं मिलता है, केवल उसे तो सफल करना। अश्वग्रीव ने निमित्त से पूछा कि मेरा मृत्यु किसके हाथ से होगा? कहा कि त्रिपुष्ट वासुदेव के हाथ से ही तेरा मृत्यु होगा। अश्वग्रीव त्रिपुष्ट को मारने के बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन इनके हाथ से ही इनकी मृत्यु लिखी है, तो इनके हाथ से वो कैसे मरेगा? अश्वग्रीव के हाथ से कभी भी, अश्वग्रीव चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, वो सफल होने वाला नहीं था। फिर भी उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब अश्वग्रीव के नगर में, पूर्वोद्यान में शालिग्राम नाम का वन था, और इस शालिग्राम वन में एक भयंकर सिंह कहीं से आ पहुंचा, और वो सिंह निरंतर नगर में आता है और कई 2-4 लोगों को हर रोज अपना शिकार बना के उठा ले जाता है। नगर में हाहाकार मच गई। राजा ने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि सिंह को अपने कब्जे में ले लो, उसको पिंजरे में पुर दो। सारा सैन्य उस सिंह को ढूंढने के लिए गया, पकड़ने के लिए गया, लेकिन सारा सैन्य नाकामयाब निकला। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो सिंह पकड़ में नहीं आ रहा। तब अश्वग्रीव ने अपने जो खंडीय राजा थे उनको आदेश दिया कि आप सभी को 1-1 महीना आकर के अपने सैनिकों के साथ इस वन को घेर करके रहना है, इस सिंह को नगर में आने देना नहीं। सब राजा, खंडीय राजा थे, वो वहां पर आते थे, 1 महीने तक वहां पर देरे तंबू डाल करके वहां पर रुकते थे और इस नगर की रक्षा करते थे। इस तरह ये त्रिपुष्ट वासुदेव के पिता प्रजापति का नंबर आया, तो प्रजापति राजा अपने लश्कर के तैयार करके इनके साथ वहां पर त्रिपुष्ट वासुदेव के नगर में, अश्वग्रीव के नगर में शालिग्राम की रक्षा करने के लिए निकल रहा था। त्रिपुष्ट ने पूछा, पिताजी अब कहां जा रहे हैं? तो बोले कि अश्वग्रीव का आदेश है और 1 महीने के लिए उस शालिग्राम की रक्षा करने के लिए मुझे जाना है। बेटा अभी छोटा है। लेकिन त्रिपुष्ट वासुदेव ने कहा, पिताजी मेरे होते हुए आपको
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रहने दो, मैं जाऊंगा। पिताजी को लगा कि ये छोटा है, उसको बहुत समझाया लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। और साथ में उसने कहा, पिताजी मुझे लश्कर की भी आवश्यकता नहीं है, मैं केवल अकेला जाऊंगा। हंसी आएगी ना? इतने लोग सैन्य लेकर के जाते थे, फिर भी उस स्त्री से वो रक्षण नहीं कर पाते थे। और ये त्रिपुष्ट अभी तो बालक है और कह रहा है कि पिताजी आप रहने दो, मैं जाऊंगा, और वो भी लश्कर के साथ नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। पिता को हंसी नहीं आई, पिता को आत्मविश्वास था कि मेरा बेटा है। और साथ में इनके आवाज में बुलंदी है। आप तो बोलते हो ना, तो आपके आवाज भी खोखले हैं। आवाज में दृढ़ता नहीं है, मक्कमता नहीं है। दृढ़ विश्वास से कहना चाहिए कि मुझसे ये क्यों नहीं होगा, मैं ये काम करके ही रहूंगा। बराबर ना? यहाँ पे जितने बैठे सब लोग मासिक श्रवण करके ही मैंने कहा था ना, एक ट्रेन चूक गई कोई बात नहीं, सीधी तब की ट्रेन निकल गई है, अब पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है। कौन सी? मासिक श्रवण। उस ट्रेन में तो हमको पहले से ही तैयारी करनी है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है? मन से हारे तो कभी मंजिल नहीं पहुंचेंगे, और मन से अगर मजबूत है तो आपके लिए कोई काम अशक्य नहीं है। त्रिपुष्ट वासुदेव के आवाज में बुलंदी थी, दृढ़ निश्चय था। पिताजी को लगा कि मेरा बेटा है, मेरा है, और मुझे मेरे लहू पे पक्का भरोसा है। पिताजी ने तुरंत इनकी बात का स्वीकार करके उनको विजय तिलक करके उसको कहा, जा बेटा, तू उस वन की रक्षा करके आ। वो शीशे त्रस्त जो प्रजा है इनको तो मुक्त कर। अकेला गया और जंगल में जा करके बड़ी जोर से बूम लगाई कि कायर से अगर तेरी ताकत है तो सामने। वहां पर अंदर बखोल में क्या छुपा करके बैठा है? सामना भी है ना, बरोबरिया का होता है। आप तो सामना भी किसका करते हैं मालूम है? जो बल में आपसे डाउन हो। आपका गुस्सा कहां उतरता है मालूम है? आपसे जो बलवान है इसके साथ आप लड़ेंगे, या आपसे जो कमजोर है इसके साथ लड़ेंगे? किसके साथ लड़ेंगे? एक बार ऐसा हुआ, सेठ मोहनलाल रास्ते से गुजर रहे थे। वो चल रहे थे फुटपाथ पे और जा रहे थे, और अचानक ऊपर से एक ईंट गिरी, बाल बाल बच गए। थोड़ी सी आधा फुट ईंट आगे गिरी। सेठ मोहनलाल ने सोचा कि अगर मेरा नसीब था मैं बच गया, जरा सी अगर ईंट लेट गिरी होती तो मेरे सर पे पड़ती और मेरा सर फूट जाता। उसने वो ईंट उठाई और कहा कि जिसने भी ऊपर से डाली है जाकर के उसके सर में मैं मारूंगा। धुआं पुआं होकर के ऊपर चला
मन में क्या था, ये ईंट मैं उसके सर पे मारूं। जैसे उसे दरवाजा खोला और सामने ही देखा तो एक पहलवान कुश्ती कर रहा था। जैसे शेख मफल्ला को देख के वो पहलवान चिल्लाया, ए बनिया ऊपर क्यों आया? उसने सोचा कि इसके आगे अगर कुछ भी बोलूंगा तो मेरी चटनी हो जाएगी। तुरंत बोला, साहब आपकी ईंट गिर गई थी, देने को आया। पुखरा जी क्या बोले वो? साहब आपकी ईंट गिर गई थी, देने को आया। आया था किस लिए? मारने के लिए आया था, उसका सर फोड़ने के लिए आया था। लेकिन यहां पर तो देखा कि इनके सामने अगर ज्यादा अपनी कुछ मनमानी की तो मेरा सर फूट जाएगा। वहां पर तो सरेंडर हो गए। गुस्सा कहां करते हैं? घर पे कभी भी गुस्सा मत करना। घर तो एक प्रेम का मंदिर है, वो गुस्सा करने का स्थान नहीं है। आप अगर पिचकारी भी मारनी है तो आप फूंकदानी में मारेंगे या थूकदानी में? फूलदानी भी पड़ी है और वो पानदानी भी पड़ी है, थूकदानी पड़ी है। कहां थूकोगे आप? थूकदानी में ही ना कि फूलदानी में? घर है तो फूलदानी, वहां तो वो तो प्रेम का मंदिर है। वहां पर तो हमेशा मैं बार बार कहता हूं, सनत भैया आप घर में जाते हो तब घर वाले अटेंशन पोजीशन में आ जाते हैं या आपकी आने की खुशी मनाते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, या घर वाले ऐसे बोलते हैं हाय आ गए अब तो इनकी कचकच शुरू। घर में आपका प्रवेश हो तब घर का वातावरण प्रेममय बन जाना है। आपकी हाजिरी से आपके परिवार को खुशी होनी चाहिए, तभी समझ लेना कि आपकी घर में मौजूदगी सफल है। त्रिपुर वासुदेव ने ताड़े लगाई और तुरंत वो शिव सामने आया। दोनों की आमने सामने टक्कर हुई। अब क्या बनता है? दोनों के बीच बड़े बड़े की टक्कर है, लेकिन अब क्या होता है? वो अग्रे वर्तमान विक्रम चरित्र में भी कल अधिकार चल रहा था कि दान शालिपत्र ने भी दिया और दान मम्मन सेठ ने भी दिया, लेकिन दोनों के मन के परिणाम अलग अलग थे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में यानी कि दान देने से पहले दोनों की भावधारा समान थी। कोई अतिथि अभ्यागत आए तो उसको मैं थोड़ा सा दूं, दान दी भोजन करूं तो वांछित फल होय। आपके बाप दादा है ना, क्या करते थे? घर पे भोजन करने के लिए आए, पुखराज जी साहब, जब वडील घर पे आए तो बाहर से ही पूछते थे, घर के बाहर ही खड़े रहते थे और बाहर से घूम लगा के पूछते थे कि आज कुछ सुपात्र का लाभ मिला कि नहीं। खाना खाने से पहले ही घर के सदस्य को पूछते थे कि आज कोई अतिथि अभ्यागत का लाभ मिला कि नहीं। अगर जवाब ना में आया तो तुरंत दूसरा सवाल पूछते थे, कोई श्रावक श्राविका साधर्मिक का कोई लाभ मिला कि नहीं, इनकी भक्ति का। वो भी अगर जवाब ना में मिले तो तीसरा सवाल आता था, कोई अनुकंपा, कोई अतिथि अभ्यागत, कोई गरीब, उसको भी कुछ दान किया कि नहीं। और अगर वो तीसरा सवाल का भी जवाब अगर ना में आए ना
तो क्या करते थे, बाहर से ही थोड़ी मिट्टी लेकर के अंदर आते थे कि आज ये खाने में धूल पड़ी, आज वाजिया अन्न मुझे खाना पड़ेगा। कोई अतिथि अभ्यागत, कोई साधु संत का, कोई साधर्मिक का मुझे लाभ आज नहीं मिला। आंख में आंसू थे। इसलिए कवि ने बहुत अच्छी बात बोली, क्या दिन थे कोई आए तो खाए, क्या दिन थे कोई आए तो खाए, और आज की बात बताई, क्या दिन है ये जाए तो खाए। कैसी स्थिति आ गई है। वेलकम पहले दिल में था, फिर बाद में दिल में से निकल करके दीवान खंड में आया, धीरे धीरे पगलुचनी में आया, और अब तो वहां पर भी दिखता नहीं है। गेट के बाहर लिखा होता है कुत्ते से सावधान, और अंदर कुत्ता भी नहीं होता है। क्या समझना, रजा के बिना अंदर आने का भी नहीं। श्रावक का घर तो अभंग द्वार। भगवत जी महासूत्र में आता है, तुंगिया नगरी का वर्णन आता है, और इसमें परमात्मा बार बार तुंगिया नगरी का वर्णन परमात्मा के भगवत जी महासूत्र में है। तुंगिया नगरी के हर व्यक्ति के घर अभंग, उनके घर के द्वार ही नहीं, बिना द्वार के पूरे तुंगिया नगरी के घर बिना द्वार के थे, और वहां के श्रावक भी परमात्मा के इतने अनुयायी थे, परमात्मा के भक्त थे। एक बार गौतम स्वामी को विचारा कि परमात्मा तुंगिया नगरी के श्रावक की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इनकी परीक्षा करूं। तुंगिया नगरी में गए और रजोहरण ऐसा रख करके गए। सब लोग श्रावकों ने देखा कि गौतम स्वामी है, परमात्मा के प्रथम शिष्य है, फिर भी किसी ने इनके सामने देखा भी नहीं, अपने काम में मस्त रहे। नगर की बात है, वापस अपना रजोहरण यहां पे रख करके निकले। एक भी बंदा अपनी सीट पर नहीं बैठा, सब आकर के गौतम स्वामी के चरणों में झुक गए, वंदन की। गौतम स्वामी को लगा कि परमात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा है। मैं परमात्मा का शिष्य हूं, फिर भी अगर मैंने केवल एक रजोहरण जहां पे रखना था वहां पर मैंने नहीं रखा, खंबे पे रखा, कुहाड़ी की तरह लगा, कोई श्रावक ने वंदन भी नहीं किया। मैंने कल भी कहा था, और आप तो हर जगह झुकते हैं। परमात्मा का श्रावक कभी भी परमात्मा के सिवा, देव गुरु धर्म के सिवा अपना मस्तक कहीं नहीं झुकाए। दोनों के मन में भाव है। अब आगे शालिभद्रा और धन्ना जी कैसे दान देते हैं, कैसे इनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। ममर सेठ कहां पर चुक जाता है, दोनों के बीच अंतर है। दान तो दोनों ने दिया है, लेकिन दान में तफावत क्या है, वो अग्रे वर्तमान। इतना कहने में परमात्मा की आज्ञा विधि कुछ कहा हो तो सकल संघ के समक्ष इच्छामि दुक्कडम। आज जरा जल्दी जाना है। बोलिए शंकरेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। देखो साहिब जी ने अभी एक बात बताई थी कि आवाज में तो बुलंदी होनी चाहिए, तो ऐसी कमजोरी क्यों? परम पूज्य गच्छाधिपति बुद्धि सागर सोची महाराज साहब के, चंचल की आस्था के केंद्र आचार्य गुरुदेव गौतम सागर सोची महाराज साहब की, आचार्य गुरुदेव विश्वनाथन सागर सोची महाराज साहब की, पाठ पर विराजित परम पूज्य मुनिवर विजोदय कीर्ति सागर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य पाल मुनि जिनोदय कीर्ति सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको सादर प्रणाम, जय जी। प्रतिदिन हमें उपदेश प्रसाद ग्रंथ एवं